हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरोट रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त हों। तो देख लेते हैं, आज करेंगे क्वेश्चन आंसर रीडिंग कि किस तरह के क्वेश्चन हैं आपके मन में, और एंजल से पूछेंगे आपके क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, मुझे बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग लगती है ये, मैं लेकर के आती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगती हो ये रीडिंग। मैंने ऑलरेडी इस तरह की भी काफ़ी, और आपके पर्सन के क्वेश्चन आंसर की, वो भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, बहुत प्यारी रीडिंग्स हैं। क्वेश्चन आंसर रीडिंग स्पेशली मुझे बहुत पसंद है, और आपके पर्सन वाली तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग्स हैं। आप देख सकते हैं, आपका मन है तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। किस तरह के क्वेश्चन हैं आपके मन में, और अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पिक होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। करते हैं रीडिंग स्टार्ट, लेके प्रभु का नाम। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, उनके मन में किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जय हो सतगुरुदेव, जय हो राधे कृष्ण, हर हर महाकाल, जय हो महाकाल, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं मेरे व्यूवर्स के। टू ऑफ कप्स, लव लाइफ से रिलेटेड। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस तरह के क्वेश्चन हैं मेरे व्यूवर्स के मन में, जिसके आंसर वो आपसे चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस तरह के क्वेश्चन। क्या कोई और कार्ड भी आना चाहता है? दिस माई लास्ट शफल, जिसको आना है आ सकता है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एक सेकंड गाइस, कुछ कार्ड नीचे गिर गए हैं। ओके, आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिखे। सॉरी, मैं अरेंज करना भूल गई थी कैमरा को। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, फीवर रहता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मुझको। भूल जाती हूँ मैं चीज़ों को। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कर लेते हैं अरेंज, फिर करते हैं रीडिंग स्टार्ट। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों की लव लाइफ को लेकर, बहुत सारे क्वेश्चन। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे हों, सभी कार्ड्स। तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। किस तरह के क्वेश्चन हैं? देखिए, कुछ लोगों के क्वेश्चन इस तरह के हैं, पहले लव लाइफ की बता देती हूँ मैं। कुछ लोगों के क्वेश्चन इस तरह के हैं, कब उनकी अपने पर्सन से बात हो पाएंगी, क्या हो भी पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, क्या उनके पर्सन उनके पास दोबारा वापस आएंगे, क्या उनको प्रपोजल मिलेगा, क्या उनकी न्यू बिगनिंग होगी, क्या उनको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों का ये हो सकता है, कुछ लोग मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी तरह के टावर मूवमेंट में है। उनका ये क्वेश्चन है, कब तक हम इस सिचुएशन से निकलेंगे, कब तक ये सिचुएशन मेरी ख़त्म होगी। कुछ लोग जिसे कहते हैं स्टडी से रिलेटेड भी पूछना चाहते हैं कि क्या उनका काम बन पाएगा। किसी किसी के शायद फादर की या फादर फिगर की हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पिक हो रहा है
देखिए सबकी एनर्जी होती है, सबके क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। जिसके क्वेश्चन यहाँ आए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि मेरी ज़िंदगी में ही इतना बुरा वक्त क्यों आया, क्या मेरे कर्मा इतने बुरे थे। किन्हीं लोगों के क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि कुछ ऑफर उनके लिए आ रहे हैं तो क्या उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए उस ऑफर को। कुछ लोगों को अपने पर्सन को खोने का डर लग रहा है। कुछ लोगों को फाइनेंशियली कुछ डिस्टरबेंस है, ठीक है, जैसे पैसे को ही खोने का डर लग रहा है। किसी के माइंड में ये भी है कि किस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ, ठीक है। कुछ लोगों को, कुछ लोग पुलिस की, जज की, वकील की, डॉक्टर की, इस तरह की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं। तो क्या उनका इन चीज़ों में कोई फ्यूचर है, ठीक है। कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे अपने पर्सन का प्रपोजल हो या कोई जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो कि कब तक उनको मिलेंगी। कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने मेहनत काफ़ी करी है, उनको फल क्यों नहीं मिल रहा अपनी मेहनत का, ठीक है। कुछ लोग कोई एक्शन करना चाहते हैं तो ये पूछ रहे हैं क्या ये सही समय है। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि हम दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं, दूसरे हमारे लिए इतने बुरे क्यों हैं, वो हमारे पीठ पीछे हमारा बुरा क्यों चाहते हैं। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि क्या कोई बुरी मतलब शक्ति है जो उनके रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रही, या उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही, या उनकी चीज़ों को बिगाड़ रही है, ठीक है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, ये कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि आप इतने मतलब प्योर हार्टेड हैं तो लोग आपको समझते क्यों नहीं है, आपकी बातों को क्यों नहीं समझते। कुछ लोगों को खुद से ही शिकायत है क्यों आप दूसरों से इतने ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, है ना। आपका नेचर ऐसा क्यों है कि आप पहले उनसे बहुत जल्दी घुल जाते हैं, बिल्कुल ओपन अप हो जाते हैं और फिर आपको पछताना पड़ता है। तो आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हम इतने प्योर हार्टेड हैं, हमारे साथ बुरा क्यों होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मुझे यहाँ पिक्ड हुए हैं। कुछ लोग हैंग्ड मैन की एनर्जी से कब तक बाहर निकलेंगे, इस तरह का भी क्वेश्चन है। कुछ लोग अपनी लाइफ में मूवमेंट चाहते हैं कि मूवमेंट कब तक आएगा। तो मुझे इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से मिले हैं। कब तक उनकी चीज़ें मतलब स्टेबल होंगी। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि कब ये बुरा वक्त टलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इनके आंसर। जिनके भी क्वेश्चन यहाँ पिक हुए हैं उनके क्या आंसर हो सकते हैं। पहले देखेंगे और डेक से, फिर लेंगे एंजल की तरफ से, ठीक है, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी दे पाऊँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चनों के आंसर क्या होंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। किन्हीं को हेल्थ इशू भी हैं तो उनकी हेल्थ इशू का भी क्वेश्चन था। हेल्थ इशू रिकवर कब तक होंगी, है ना। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चनों के आंसर। मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चंस के आंसर क्या है, उनके क्वेश्चंस के आंसर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चन के आंसर। ओके, एक सेकेंड, क्या कोई और कार्ड भी आना चाहता है। टू ऑफ कप्स, देखिए यूनियंस तो होंगे, वहाँ भी टू ऑफ कप्स और यहाँ से भी टू ऑफ कप्स, ठीक है।
बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक को ही ले लेते हैं, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं कार्ड्स को कहाँ कहाँ अरेंज करूँ। द लवर्स का कार्ड तो कृष्णा जी को ही समर्पित करते हैं, उन्हीं के पास ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे लड्डू गोपाल के पास ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं। जिनको भी लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो देखिए कुछ लोगों के बीच में काफ़ी झगड़े हुए हैं, जिस वजह से आपके यूनियन में टाइम लग रहा है, ठीक है। आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ लोग अपने सोलमेट और ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। सोलमेट और ट्विन फ्लेम के बीच में दूरियां इसलिए आई हैं क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस को ही नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। आप किसी और ही दुनिया में चले गए हैं, इस वजह से आपको हार्ट अटैक एंड लॉस से गुजरना पड़ा है, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा भी है जो अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो देखिए उनके रिश्ते में काफ़ी स्टेबिलिटी नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। कोई एक जना करता ही चला जा रहा है, कोई एक जना बिल्कुल ही नहीं कर रहा, कोई एक जना अपना प्रॉफिट देख रहा है, कोई प्यार में डूबा जा रहा है। इस तरह की भी एनर्जी है, ठीक है। तो जब तक इक्वल गिव एंड टेक ना हो तब तक रिश्ता बैलेंस में नहीं आ सकता, समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो है यहाँ पे, ठीक है। तो लव लाइफ का तो मैंने आपको बता दिया। कुछ लोगों की शादी ज़रूर होगी अपने पर्सन से, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक आप अपने लाइफ पर्पस को नहीं समझेंगे, आप अपनी चीज़ों को डिले करेंगे, ठीक है। एंजल्स के दिए हुए साइन को, गाइडेंस को समझने की कोशिश करें, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, तभी आपको जस्टिस मिलेगा, है ना। अब बात थी फाइनेंस की, तो देखिए फाइनेंस आपका ग्रो ज़रूर होगा, उसके लिए आपका अपने माइंड को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, परेशान हैं, स्टेबल होके नहीं सोच रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जिस वजह से उनका फाइनेंस स्टेबल नहीं है, ठीक है। वो सोच रहे हैं इधर से भी उधर से भी, नहीं, पहले एक चीज़ पे फोकस करो, उस पर पूरा टाइम दो, जब जा कर के कुछ, अगर आपको कुछ और भी काम करना है तो जब पहला स्टेबल हो जाए तब दूसरा शुरू करें, ठीक है। एक एक करके काम को करें, एकदम सभी चीज़ों में ना घुसें, किसी एक चीज़ पे पूरा फोकस करें। और जो लोग लॉ से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, किसी भी अथॉरिटेटिव फिगर से रिलेटेड तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। मेहनत करने की ज़रूरत है, रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेंगे, सब आपकी मेहनत पर निर्भर है, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे खुद पर वर्क करने के लिए बोला गया है, जैसा कि मैंने बोला कि आप अपनी लाइफ पर्पस को समझें, ठीक है, तभी आपके यूनियंस होंगे, न्यू बिगिनिंग्स होंगी। कुछ लोगों को नई, अगर वो अपने कार्मिक से डील कर रहे थे और कार्मिक सर्कल एंड होने वाला है, तो आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ठीक है। फाइनेंस में भी आपको आने वाले समय में न्यू अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी।
आपको खुद पर काम करना है सबसे पहले। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स बहुत बर्डन में है, कुछ लोग वेटिंग में हैं। आप अपने सर पे से ये बर्डन उतार दें, अपनी पावर को समझें, आप कितना स्टेबल हैं इस चीज़ को समझें, ठीक है? तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ आ पाएगी। मेडिटेशन ज़रूर करें, आपके विज़न क्लियर होंगे, ठीक है? कुछ लोगों की लाइफ में एक्शंस होंगे, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर हेल्थ इशू थे तो रिकवर होंगे। टावर मूवमेंट है, 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, स्टेबिलिटी आएगी, पर कब आएगी? खुद पर वर्क करने पर, ठीक है? और कार्मिक से डील कर रहे हैं तो काफ़ी टाइम लग सकता है आपको, क्योंकि आपके चक्रास हील नहीं है, ठीक है? तो इस तरह के आंसर आई थिंक आपको मैं सेटिस्फाइड कर पाई हूँ। आपकी पावर, आप में पावर की कमी नहीं है, ठीक है? अपनी उस पावर को पहचाने, अपनी पावर को पहचानेंगे तो सब चीज़ें स्टेबल खुद ब खुद हो जाएंगी, ठीक है? बैलेंस आएगा हर चीज़ में, चाहे वो जॉब, करियर या रिलेशनशिप, कुछ भी हो। इस कार्ड से देखते हैं, इस डेक से क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज गाइड करें एंजल्स। एक सेकंड, कार्ड नीचे गिर गया है। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या कोई और कार्ड भी आना चाहता है? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? दिस इज माई लास्ट शफल। चलिए, पावर। देखिए मैंने कहा था ना, आप में पावर की कमी नहीं है, अपनी पावर को पहचानो, ठीक है? स्टक ना रहो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलें। दिमागी प्रॉब्लम जो होती है वो हमें कभी भी ठीक से जीने ही नहीं देती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। देखिए क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, चक्रास हील करने हैं आपको सबसे पहले, तो तभी यूनियंस होंगे, ठीक है? डेस्टिनी है, खुद यूनियन करवाएगी। कितने ब्यूटीफुल, कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। कहाँ रखूं भाई? चलिए, तो देखिए आपको अपने क्राउन चक्रा और थ्रोट चक्रा पर वर्क करना है। किस तरह से? देखिए क्राउन चक्रा जब हमारा ब्लॉक होता है तो एक तो हमारा विजन क्लियर नहीं होता, एक हमारी सोचने समझने की क्षमता ही कम हो जाती है ना? और जब थ्रोट चक्रा होता है तो हमारे बात करने का तरीका ही गलत हो जाता है, ठीक है? अगर हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है तो अब्यूज बोलना, या प्यार से भी बोलते हैं लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता हमें बोलना क्या है, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, है ना? इसलिए थ्रोट चक्रा की प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो देखिए आपको अपने ये 2 चक्रा यहाँ पर आए हैं, इनको हील करना है, ठीक है? लव न्यू बिगनिंग जरूर होगा, अपने चक्रास पर वर्क करें, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलें, हार्मोनी आएगी, कमिटमेंट मिलेगी, शादी की भी डेस्टिनी आपको खुद लेके जाएगी चीज़ों की तरफ, आपको अपनी मेहनत के रिवॉर्ड मिलेंगे, फाइनेंशियली हो चाहे जो भी, अगर आप खुद पर वर्क करेंगे आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन से जो लोग गुजर रहे हैं, सॉलिट्यूड की एनर्जी में है, ठीक है? तो उनको भी डेस्टिनी बताएगी, ठीक है? उनको बताया जाएगा कि उन्हें कहाँ जाना है। कुछ लोगों की लाइफ में उनको चेंज करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ठीक है? उनकी लाइफ में चेंज लाने के लिए,
उन्हें अपने लाइफ पर्पस को समझना है, खुद को समझना है, खुद पर काम करना है। ये वक्त आपके ऊपर काम करने के लिए है, इसलिए आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आप थोड़े पेन से गुजर रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपकी लाइफ में आपके दुश्मन भी काफ़ी हैं, तो आप उनकी तरफ भी गौर ज़रूर दें, ठीक है। अपने माइंड को इस तरह का बनाएं कि आपको ये पता होना चाहिए कौन मेरा हितैषी है, कौन मेरा दुश्मन, ठीक है। बैलेंस आएगा आपके रिश्ते में। अगर आप फाइनेंशियली देख रहे हैं, फाइनेंशियल भी स्टेबल होंगे, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएंगे। अपने इंट्यूशन की सुने, अपनी शैडो साइड पे काम करें, ठीक है। कुछ लोग परेशान हैं अभी, लेकिन आने वाला वक्त अच्छा ही होगा, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी आएगी। पेशेंस से और प्लानिंग से काम करें, पेशेंस रखें और प्लान के अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है। कुछ लोगों को पार्टनरशिप में काम करने का ऑफर मिलेगा, ठीक है। पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, लेकिन देखिए सोच समझकर काम करें। जैसा कि यहाँ पे एनवी का भी कार्ड आया है, सोच समझकर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। पार्टनरशिप करने से पहले सोच ज़रूर लें। पेशेंस एंड प्लानिंग के नीचे ही है पार्टनरशिप, ये भी देखें, ठीक है। सोच समझकर आप काम करें। तो यहाँ से आई हैं ये एनर्जी। अब लेंगे एंजल गाइडेंस। क्या गाइडेंस है, क्या आंसर देना चाहते हैं उनके क्वेश्चनों के, क्या कहना चाहते हैं एंजल आप मेरे व्यूअर्स को, क्या बताना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। काफी कुछ बताना चाहते हैं। अरे ओके, कोई और कार्ड भी आना चाहता है? भाई मुझे तो लग रहा है सारा ही बताना चाहते हैं सब कार्ड ही यहाँ आ जाना चाहते हैं। अरे लिसन टू योर इंट्यूशन। चलिए, अब जो दे दिए हैं तो देख भी लेते हैं। एंजल्स को तो मना कर ही नहीं सकते, वरना हमारी ही खाट खड़ी हो जानी है जी। चूज अ न्यू डायरेक्शन। यस का कार्ड आ चुका है। देयर समथिंग बेटर। देखिए, कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन आपको डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। स्टक्ड ना रहे अपनी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको। आपकी जैसी भी सिचुएशन है इम्प्रूव होगी। ऐसा कुछ नहीं है जो संभव ना हो, सब चीज़ संभव है। थोड़ा पेशेंस में रहने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद पर वर्क करने की ज़रूरत है, खुद को परमात्मा को सरेंडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुने। नो का कार्ड आया है, तुरंत से कोई एक्शन ना लें। पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड होता है नो का। थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है। अगर एकदम से कोई क्वेश्चन आया है तो नो का ही कार्ड आया है, ठीक है। सोच समझकर डिसीजन लें। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, तैयार हो जाइए। आपको कम्युनिकेशन, देखिए अगर जॉब भी है तो बात क्लियर ज़रूर कर लें, चाहे रिलेशनशिप है चाहे जॉब हो। जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको क्लियर कर लें। बीच का रास्ता ज़रूर निकलेगा। आने वाला समय कुछ हफ्ते बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। आने वाला साल अच्छा होगा, चाहे अभी वक्त अच्छा ना हो, पर आने वाला जो साल है वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अभी वक्त सही नहीं है, आने वाला साल बहुत अच्छा होगा। अबंडेंस आएगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा गया है आप लोगों को। बाकी बहुत अच्छा
होगा आपकी लाइफ में। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद पर काम करने की ज़रूरत है। किसी चीज़ में स्टक्ड ना रहें, ना रिलेशनशिप में, ना जॉब में, ठीक है? आप नई डायरेक्शन को ज़रूर चुनें। अगर आप कहीं से सैटिस्फाइड नहीं हैं, आप परेशान हैं, स्टक्ड हैं, तो स्टक्ड ना रहें। जो चीज़ आपको पसंद है उस पर काम करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी खुशी के लिए काम करें, ठीक है? और देखिए, परमात्मा के आगे सरेंडर ज़रूर रहें। जो वो देंगे हमारी खुशी में ही देंगे, हमारे अच्छे के लिए ही देंगे। इस चीज़ को सोचें। सबसे पहले तो अपने मन में ये चीज़ ज़रूर लेके आएँ कि जो भी ऊपर वाला करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। जब हम इस सोच में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली देखिए, जब हम उसकी चाहत पूरी करते हैं ना, तो वो हमारी चाहत ज़रूर पूरी करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, नोट कीजिएगा। अगर आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो वो करेंगे जो आपको